वेलकम टू मैथ्स। तो आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 9 का एंड 10 का सॉल्यूशन। तो देखो यार, जो क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 है ये आपका बोर्ड एग्जाम 2019 एंड 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। यानी इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इनको बहुत ही अच्छे से समझो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक कर दो एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो, ठीक है। देन तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें हमें दिया है कि इन एन एपी द फोर्थ एंड सिक्स टर्म आर 8 एंड 14 रेस्पेक्टिवली। तो हमसे पहले पूछा है फाइंड द फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म। यानी हमें फोर्थ टर्म दिया गया है और 14th टर्म दिया गया है, ठीक है। फोर्थ एंड सिक्स्थ टर्म हमें गिवन है, ठीक है। तो पहले तो आप नोट कर लें क्या इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है, कि जो क्वेश्चन हमें इसमें क्या क्या दिया गया है। तो इस क्वेश्चन में हमें फोर्थ टर्म दिया गया है, यानी A4 हमें गिवन है कितना, तो A4 हमें गिवन है तुम्हारा 8 एंड A6 हमें गिवन है 14। और हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड करो फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो पहले तो हम लेट कर लें कि लेट द, क्वेश्चन नंबर 9 है कि लेट द फर्स्ट टर्म बी A एंड द कॉमन डिफरेंस बी D। फर्स्ट टर्म ने A मान लिया, कॉमन डिफरेंस D मान लिया। तो हमें फोर्थ टर्म पता है कि 8 है, तो A4 मतलब क्या हुआ कि A4 फाइंड करने का जो फार्मूला अपने पास होता है वो क्या होता है कि A4 बराबर हमें 8 दे रखा है। तो इसको हम नोट कर सकते हैं कैसे कि A + 4 - 1 इंटू में कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू में 8। यानी क्या आ गया कि A + 3D इज इक्वल टू में 8। ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया, ठीक है। देन हमें सिक्स्थ टर्म पता है। सिक्स टर्म कहने का मतलब क्या है कि A6 हमें दे रखा है 14, यानी कि A + 5D इज इक्वल टू में 14। तो जो भी दिया होता है उससे हमें एक कम करके नोट करना होता है। एक कम करके कॉमन डिफरेंस को मल्टीप्लाई कर दो, आपका वो टर्म आ गया। कैसे? तो जैसे हम यहाँ पे क्या नोट करते हैं, A + 6 - 1 इंटू में D। तो 6 - 1 क्या होता है 5, यानी कि A + 5D क्या है 14 है। तो अपने पास ये दो इक्वेशन है, इन दोनों को हम सॉल्व करके फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस को बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, यानी कि पहले इक्वेशन को हम दूसरे वाले में से माइनस कर लें। यानी कि A + 5D इज इक्वल टू 14 हमें दे रखा है और A + 3D हमें दे रखा है 8। इन दोनों को आपस में हम अगर सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस कर लें, तो ये इससे कैंसिल। यहाँ पे क्या बचा कि 2D इज इक्वल टू आ गया 6, यानी D की वैल्यू क्या आ गई 3। यानी कि हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस आ गया वो क्या आ गया कि कॉमन डिफरेंस कितने का है 3 का है। देन हमसे पूछा गया था इसी में कि फर्स्ट टर्म भी हमें पता करना पड़ेगा। क्या पूछा गया था कि फाइंड द फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म यानी कि D हमें पता चल गया, तो हमें अगर A फाइंड करना है तो D की वैल्यू क्या तो हम पहले में पुट कर दें या फिर दूसरे में हम लोग पुट कर दें। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A + 5 इंटू में 3 इज इक्वल टू में, चलो मालूम पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इक्वल टू 3 इन इक्वेशन सेकंड। हमने सेकंड में पुट कर लिया। आप चाहो तो फर्स्ट में पुट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ दे रखा है 14, यानी कि A प्लस में 15 बराबर आ गया 14, यानी A की वैल्यू क्या आ गई तो 14 - 15 A आ गया आपका -1। A क्या आ गया -1। तो D हमें 3 मिला था और A क्या है -1। अब हमसे पूछा गया है फाइंड द सम ऑफ, ठीक है। ये हमने क्या फाइंड कर लिया, फर्स्ट टर्म भी फाइंड कर लिया, कॉमन डिफरेंस भी फाइंड कर लिया। अब हमसे पूछा गया है कि फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म, यानी कि हमें S20 फाइंड करना है। तो S20 फाइंड करने का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो 20/2 2 इंटू में A + n - 1 इंटू में D। यानी कि क्या होगा कि 20/2 2 इंटू में फर्स्ट टर्म -1 का है और 20 - 1 इंटू में कॉमन डिफरेंस 3, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा तो 20 यानी कि 10, ये 2 में से 2 इंटू -1 -2 होगा और 19 इंटू 3, यहाँ क्या होगा 19 इंटू में 3, यानी क्या हो जाएगा तो 10 - 2 + 57, यानी कि जो हो जाएगा 10 इंटू में 55, तो सम आएगा 550। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन, जिसमें हमें 3 चीज़ें पूछी गई थी, फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड सम ऑफ S20 टर्म्स। यानी कि पहले 20 टर्म का सम हमें फाइंड करना था। देन जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया गया है कि
क्वेश्चन नंबर 10 में हमें गिवन है कि द सम ऑफ फर्स्ट, क्या गिवन है कि द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन ए पी whose second term and third terms are 14 and 18 respectively। सेम क्वेश्चन नंबर 9 ही समझ लो आप है, बस इसमें क्या है कि उसमें हमें फर्स्ट 4 and 6 टर्म पता थे, इसमें हमें क्या पता है कि सेकेंड एंड थर्ड टर्म पता है, और सेम हमें वैसे ही सॉल्व करना है और सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो आइए हम इसको भी सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 10 में, 10 के पार्ट 1 में, क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 1 जो हमें दे रखा है कि हमें सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स निकालना है, S51 पहले हमें फाइंड करना है। देखिए हमें कंडीशन क्या दे रखा है कि सेकेंड टर्म जो A2 है वो कितना है, तो 14 है, एंड थर्ड टर्म जो कि A3 है वो क्या है, 18 है। A3 क्या है, 18 है। ठीक है, देखो अपने पास ऑलरेडी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं, थर्ड टर्म भी है और सेकेंड टर्म भी है, थर्ड टर्म भी है और सेकेंड टर्म भी है, यानी हम कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। ये कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस यानी कि D इज इक्वल टू क्या होगा कि A3 में से हम A2 को माइनस कर दें, यानी डायरेक्ट क्या हो जाएगा कि 18 माइनस 14, कॉमन डिफरेंस कितने का है, तो D कितना है, 4 है, कॉमन डिफरेंस 4 आ गया अपने पास। ठीक है, अब हमें सेकेंड टर्म पता है कि A2 क्या है, 14 दे रखा है, तो A2 का मतलब क्या हुआ कि A प्लस डी जो दे रखा है हमें 14। ठीक है, A प्लस डी, अब A प्लस डी मैंने क्यों लिखा, क्योंकि एन टर्म फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, A प्लस एन माइनस 1 इंटू में D, यानी क्या हो जाएगा, तो A प्लस 2 माइनस 1 इंटू में D, यानी कि A प्लस डी। तो इस तरीके से अगर आपको कोई भी टर्म लिखना हो तो आप सिंपली, अगर हमें 2 दे रखा है तो हम 1D लिखेंगे, 3 दिया है तो हम 2D लिखेंगे, एक कम करके नोट कर देंगे। तो A प्लस डी दिया अपने पास 14, और हमें पता है कि D क्या है, D क्या आया था 4, कॉमन डिफरेंस क्या आया था 4 बराबर 14, तो A इज इक्वल टू क्या होगा 14 माइनस 4, A क्या आ गया 10, यानी फर्स्ट टर्म आ गया 10 और कॉमन डिफरेंस क्या है, तो कॉमन डिफरेंस 4 है। अब हमें फाइंड करना है सम ऑफ S51 टर्म्स, पहले 51 टर्म्स का हमें सम फाइंड करना है। तो S51 सम ऑफ 51 टर्म्स, जो फार्मूला होता है क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो ये क्या दे रखा अपने पास 51/2, 2a यानी कि 2 इंटू में कॉमन फर्स्ट टर्म 10 प्लस 51 माइनस 1 इंटू में कॉमन डिफरेंस 4, तो 2 इंटू में 2 सॉरी 51/2, 2 10 ज़ा 20, 51 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा 50, तो 50 इंटू में 4, यानी कि 51/2, 20 प्लस में 200, जो कि हो जाएगा 51/2, क्या होगा कि 51/2 220, जो कि हो जाएगा 51/2 इंटू को, इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा 51 इंटू में 110। तो हम क्या करें, सिंपली 51 को 110 से अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो हमें क्या मिल जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। तो क्या किया जाए, 51 को 110 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आपका जो रिक्वायर्ड आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, तो ये आपका आंसर होगा 500 550। ठीक है, तो ये आपका हो गया रिक्वायर्ड आंसर। अब चाहे तो इसको एक बार चेक कर लें, 51 इंटू 110 करेंगे तो क्या होगा 0 1 1 5 1 5 5। सॉरी, यहाँ पे जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मैंने पिछले क्वेश्चन का आंसर लिख दिया आपके सामने, सॉरी। जब इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 110 को 51 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 055, यानी कि 0165 5610 इसको आप लोग करेक्ट कर लेंगे। तो देखो कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है क्या है 5610, ठीक है, जो कि सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स है। तो अब देन जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट सेकंड, क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर 10 के पार्ट सेकंड में हमें दिया है, क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट सेकंड जो हमें दे रखा है कि द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 22, 15th टर्म इज 66, द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, हेंस फाइंड द सम ऑफ 8 टर्म्स ऑफ द एपी। तो देखो यार ये भी सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 के जैसा ही, 10 के पार्ट फर्स्ट के जैसा ही। तो इसको मैं काफ़ी शॉर्ट ट्रिक्स से, इसमें हम पहले तो जो गिवन टर्म्स उनको आप नोट कर लो। तो हमें क्या गिवन है कि A4 गिवन है 22 और
15th टर्म में आपका गिवन है 66। तो हम क्या मान लें कि फर्स्ट टर्म अपने पास क्या है, ए है, और कॉमन डिफरेंस क्या है, डी है। तो हमने लेट कर लिया कि लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड सी डी, यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या है, डी है। ठीक है, तो A4 कितना दे रखा है हमें 22, तो इसको हम नोट कर सकते हैं A + 3D इज इक्वल टू में 22। और आपको यहाँ कन्फ्यूजन हो रहा हो तो मैंने आपको भी बताया है कि जो भी आपको यहाँ दिया हो उससे एक कम करके D से मल्टीप्लाई कर दो। एंड हमें A15 दे रखा है कितना 66, तो इसको हम नोट कर सकते हैं A + में 14D बराबर में 66। अब हम क्या करें कि दूसरे वाले इक्वेशन में से पहले वाले इक्वेशन को माइनस कर दें। तो यहाँ क्या होगा, A + 14D इज इक्वल टू में 66, A + 3D इज इक्वल टू में 22, दोनों को हम कर दें माइनस, माइनस माइनस एंड माइनस, एक कैंसिल। 14D में से 3D को माइनस करेंगे 11D, क्या आ गया 44, एंड D की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 44/11D आ गया आपका 4। कॉमन डिफरेंस कितने का आ गया, 4 का आ गया। तो अब जो एक D की वैल्यू आई इसको अगर हम पहले इक्वेशन में पुट कर दें, जो हमारा पहला इक्वेशन इसमें हम पुट कर लें, तो हम A की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। यानी A इज इक्वल टू क्या होगा कि A + 3D बराबर दे रखा है हमें 22, यानी कि A + में 3 इंटू में 4 इज इक्वल टू में 22। ठीक है, यानी कि A + 12 इज इक्वल टू में 22, तो A आ जाएगा आपका 22 - 12, A आ जाएगा 10, A आ गया 10। तो फर्स्ट टर्म 10 है, कॉमन डिफरेंस 4 का है। हमसे पूछा गया कि सम ऑफ S8 टर्म्स, फर्स्ट 8 टर्म का सम हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो S8 का मतलब फार्मूला क्या होगा कि n/2 2A + n-1 इंटू में D, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, यानी कि n की वैल्यू क्या दे रखी है 8, यानी 8/2, 2 इंटू में फर्स्ट टर्म 10 प्लस 8 - 1 इंटू में कॉमन डिफरेंस कितने का है, 4 का। 2 के टेबल में 4 टाइम्स में 2 10 जा 20, 8 1 जा 8 - 1 करेंगे तो 9 इंटू 4, यानी कि 4, 20 प्लस में 36, यानी कि 4 इंटू में 56। तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 6 जा 24, 4 5 जा 20 और 2 22। तो सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स क्या आ गया 224। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 के पार्ट सेकंड का सॉल्यूशन। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ थोड़ा सा वैल्यू मिस्टेक हो गया, इसको आप लोग करेक्ट कर लेंगे, सॉरी इसके लिए। यहाँ जब हम 8 में से 1 माइनस करते हैं तो क्या आता है 7 आता है, मैंने यहाँ पे 9 नोट किया था, ये गलत है, इसको हम दोबारा एक बार करेक्ट कर लेंगे। तो इसको चलो सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म दोबारा फाइंड ही कर लेते हैं। तो हमने देखा क्वेश्चन नंबर 10 के पार्ट सेकंड में हमने क्या क्या फाइंड किया है कि क्वेश्चन नंबर 10 के पार्ट सेकंड में क्या आ गया कि D आ गया आपका 4, A आ गया, कॉमन डिफरेंस 10 का आ गया। अब हमसे पूछा गया है कि सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म S8, तो S8 कैसे फाइंड करेंगे। तो S8 फाइंड करने के लिए हम क्या करें, सिंपली फार्मूला क्या होता है n/2 2A + n-1 इंटू में D, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, यानी कि 8/2 2 इंटू में 10 प्लस में 8 - 1 इंटू में कॉमन डिफरेंस 4 का। 4 2 10 जा 20, 8 में से 1 माइनस करेंगे 7 इंटू 4, यानी 4 20 + 28, यानी कि 4 इंटू में 48। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 192। ये हमारा क्या आ गया सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 के पार्ट सेकंड का सॉल्यूशन। तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग यहाँ सॉल्व कर लें, उसके बाद से बाकी जो क्वेश्चंस बचे हैं इनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया है, ये थोड़ा हटके आपका है, इसमें दिया है द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म ऑफ एन AP इज 36 एंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म इज 256, देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म। ठीक है, यानी हमें इसमें क्या क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 11 में